हाय गाइस, मैं अखिल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं APR इलेक्ट्रिक। सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक बूफर की। सो गाइस, इस बूफर में क्या है कि इसकी जो बेस है वो बेकार बज रही है। मतलब फर्राटे जैसे फरता स्पीकर उस तरह से आवाज़ आ रही है। ठीक है, उस तरह से आवाज़ दे रहा है ये बूफर। और उसका मतलब एक जो स्पीकर है वो नहीं बोल रहा है और एक बोल रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि उसमें एक बूफर में 4 स्पीकर आते हैं। ठीक है, तो इसके स्पीकर 2 बोल रहे हैं और 2 नहीं बोल रहे हैं। सकते हैं मैंने इस बफर के तार लगा दिए और बीटी भी कनेक्ट कर दी। बीटी मतलब ब्लूटूथ भी कनेक्ट इसकी कर दी है। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं बफर कितनी बेकार आवाज़ आ रही है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सो गाइस, इसकी बेस जो बहुत बेकार चल रही है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कितनी बेस इसकी बेकार चल रही है। ठीक है, बेकार आवाज़ दे रही है इसकी, जैसे कि स्पीकर फट जाता है उस तरह से आवाज़ दे रही है। तो आप देख सकते हैं ये वाला स्पीकर इसमें ये बोल रहा है। ठीक है, मैं इसको एक बार हटाता हूँ तो इसमें भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये वाला इसका जो इस सो गाइस भी आप देख सकते हैं केवल इसमें और इस वाले में बोल रहा है। वट क्या है कि इसमें और इसमें नहीं बोल रहा। ठीक है, तो चलिए इसे मैं अभी खोल लेता हूँ। केवल ये वाले मतलब इसमें 3 IC हैं। ठीक है, अगर गाइस IC ठीक होगी तो इस तरह से सराटे की आवाज़ देगी। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि IC पे जो IC के कनेक्टर होते हैं 20-30 के, इस तरह से उंगली लगानी है। ठीक है, तो अगर IC ठीक होगी तो इस तरह से सराटे की आवाज़ देगी। ठीक है, जैसे कि अभी आ रही है। अगर वो IC बेकार होगी तो बिल्कुल आवाज़ नहीं देगी। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ये एक केवल ये वाली IC ठीक है और एक बेस की, और ये वाली IC बेकार है। तभी तो इसकी जो बेस है वो बेकार ही आवाज़ दे रही है। और एक जो स्पीकर है उसमें आवाज़ नहीं आ रही है। मतलब इसकी केवल एक IC ठीक है और दोनों IC बेकार हैं। दिखा दूँ, ये 1 और 2 और ये 3, तो 3 IC। तो इसमें क्या है, ए वाली और ये वाली स्पीकर चलाती है। मतलब ये 2 ए वाली चलाती है और 2 ए वाली चलाती है। और ये केवल एक ही IC बुफर वाली से सोल्डिंग करके, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे IC यहाँ पे इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप एक कटर लेना है। ठीक है, मैंने आपको ये कटर है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। यहाँ पे बेकार IC है तो इसके काटने में कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो ये वाली IC, ठीक है, कट कर ली है। और मतलब ये वाली IC जो है बेस वाली, ये भी बेकार है। सो गाइस, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो 2 IC थी वो बेकार थी। ठीक है, और यहाँ पे एक IC जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पे कट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे IC सिंपली कट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रिमूव कर लेना है। इसके जो IC के बचे हुए कनेक्टर थे इस पे लगे हुए, वो यहाँ पे इस तरह से रिमूव कर लेना है इसके आर्यन से। ठीक है, आप देख सकते हैं जो IC हैं 20-30 मेरे पास 2 हैं। ठीक है, तो इसमें जो बोर्ड है हमारा वो इसका, ठीक है, बूफर का, इसमें 2 IC ख़राब है। ठीक है, 20-30, तो ये मार्केट से आपको 15 से 20 रुपये तक की मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसे चलिए लगा लेता हूँ और इसे सोल्ड करना बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से रिमूव करनी है वो वाली IC। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ 20-30 यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इस तरह से लगानी है। इस तरह से इसको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और ये IC इसकी जो होती हैं मॉडल से आती हैं। ठीक है, नाम होता है इसका, हर IC का अलग अलग नाम होगा। मतलब इसमें सबरी जो सारी IC हैं वो 20-30 ही लगी हुई हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे 5 कनेक्टर थे वो यहाँ पे निकल आए हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि इसको चारों लंग यहाँ पे इस तरह से मोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इस IC को पहली वाली को सोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान रखें कोई आपस में इसका जो कनेक्टर है वो लगे नहीं। ठीक है, यहाँ पे अगर जॉइंट हो जाएगा वो आपस में तो बेकार हो जाएगी IC, और बोर्ड में सर्किट का जो है प्रॉब्लम होगा शॉर्ट होने का। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारे जो कनेक्टर हैं यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से सोल्ड करना है ध्यान से। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे जो इसके कनेक्टर होते हैं वो बिल्कुल पास में ही होते हैं, इसलिए शॉर्ट होने का डर लगता है। इसका अगर जॉइंट हो गया इसमें तो शॉर्ट होना है।
बिल्कुल आईसी भी बेकार हो जाएगी और सर्किट भी इसका बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक लगा लिए। इसी तरह से दूसरी आईसी लगानी है। ठीक है, चलिए मैं इसे दूसरी लगा लेता हूँ, तब तक के लिए वीडियो स्किप कर देता हूँ। ठीक है, तो दोनों मैंने लगा ली हैं और इसे अभी चेक कर देखते हैं कि इसकी बेस और जो स्पीकर नहीं बोल रहा था वो यहाँ पर बोलता है या नहीं। गाइस अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो बेस है वो बिल्कुल बहुत अच्छी बोल रही है और इसके सभी स्पीकर बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब आईसी इसमें ख़राब थी। तो मैं एक बार आपको और दिखाता हूँ, ये स्पीकर है। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक बार और दिखा देता हूँ उसका जो ऑडियो चला के। ठीक है, मतलब आप देखते हैं कि इसकी जो बेस है बहुत अच्छी तरह से बज रही है। एक बार इसका जो माइक है मैं उसकी बेस के पास ले जाता हूँ। सो ऐसे भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बेस बज रही है। ठीक है, वो आईसी खराब थी बेस की, तो अभी आप देख सकते हैं कि ये आईसी जो है क्या था कि इस वाले में और इस वाले में आवाज़ आ रही थी और इस वाले में और इस वाले में आवाज़ नहीं आ रही थी इसमें। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि इसमें भी आवाज़ आ रही है, मतलब बफर बिल्कुल ठीक हो गया है। ठीक है, मैं एक बार आपको दिखाया। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं सो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि ये वाला और इसमें ये वाला और ये वाला दोनों इसमें बोल रहे हैं। ठीक है, स्पीकर मतलब वूफर पूरा कंप्लीट ठीक हो गया है। तो मैंने आपको एक बार और बता देता हूँ कि इसमें यही बस करना है जो मैंने इसमें प्रोसेस बताया था कि आईसी को इसी प्रकार से चेक करा जाता है, मतलब सिंपल तरीक़ा से। ठीक है, तो मैंने इस पर ऐसे ऐसे करके हाथ लगाया था आईसी और इस पर देखी थी। ठीक है, इस तरह से आवाज़ देता है आईसी पे। ठीक है, सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।